सुप्रभात बच्चे। वर्ग 7 के लिए व्याकरण पाठ समास लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। हमने पिछले दो वीडियो में समास, समास विग्रह, समासिक पद, पूर्व पद, उत्तर पद, कर्मधारय, उसमें अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में सीखा। हम तीसरे भेद लेकर आपके पास उपस्थित हूँ, कर्मधारय समास। वह समास जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद उपमेय, पूर्व पद विशेषण या उपमेय और उत्तर पद विशेष या उपमान हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेष से विशेषण, विशेषण जो विशेष की विशेषता बताते हों, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हों तो वह विशेषण हो गए। और विशेष यानी जिसकी विशेषता बता दिया जाए, यानी संज्ञा सर्वनाम को विशेष कह सकते हैं। उपमेय, जब हम तुलना करते हैं तो उपमा कहलाता है। जिससे हम तुलना कहते हैं वो उपमेय होता है, जिसकी तुलना हम करते हैं वे उपमान होते हैं, है ना। तो जहां पर विशेषण विशेष, नीचे इस समास में विशेष विशेषण और उपमेय उपमान का संबंध होता है ना। जहां पर तुलना किए जाते हैं या जहां पर विशेषता बताई जाती है, यह पहचान होते हैं कर्मधारय समास के। यहाँ पर शब्द है महाजन, है ना। महाजन की अगर हम बात करें तो ये होते हैं महान जन। महान एक प्रकार का क्या है, विशेषण है ना। महान, बुरा, भला, अच्छा, लंबा, ये सभी विशेषण है ना। तो जन की विशेषता बताता है, जन यानी लोग, ये संज्ञा हो गए, और महान जो हुआ वह विशेषण हुआ। नीलकंठ, रंग आप जानते हैं, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, जितने भी हैं ये सभी विशेषण होते हैं। तो यानी ये विशेषण आए, उसके बाद कंठ शरीर के अंग हैं, संज्ञा हैं, तो ये हो जाएंगे आपको, ये विशेषण और विशेष का संबंध है। पुरुषोत्तम, है ना, पुरुषों में उत्तम। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर विशेष से आगे हो गए और विशेषण बाद में हो गए। उत्तम ये भी एक प्रकार का विशेषण है। पीतांबर, पीला अंबर, पीला रंग हो गए, विशेषण है। अंबर यानी कपड़ा, कपड़े की विशेषता बताते हैं। पीला वस्त्र, है ना, पीला कपड़ा, यह एक प्रकार का विशेष विशेषण है। आगे हम देखते हैं शब्द हैं घनश्याम, राजीव नयन। घनश्याम, श्याम मतलब श्यामला, काला, किसके समान, तो घन के समान। घन यानी घटा, बादल के समान, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, विशेष विशेषण, यहाँ पर उपमा उपमेय की बात हुई है। काला तो है ही, लेकिन किस प्रकार काला है, तो बादल के तरह, है ना, घटा के तरह, घन के तरह। राजीव नयन, है ना। अब नयन की तुलना किससे की गई है, राजीव यानी कमल से की गई है ना। जहाँ पर उपमा उपमेय और उपमान का संबंध हो। विद्याधन, धन है ना। कौन सी धन है, तो विद्या रूपी धन। तो हम ऐसा कह सकते, जहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध हो या फिर विशेष विशेष का संबंध, विशेष विशेषण का संबंध हो, ये दोनों होते हैं आपको कर्मधारय समास में। आगे हम बात करते हैं द्विगु समास। वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो। संख्यावाची 2, 3, 5, 9 ये संख्या है, और उत्तर पद प्रधान हो, है ना। इसके उत्तर पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर है नवरात्रियों का समूह, हम क्या कह दिए, नवरात्र कह दिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुए, 9, 6, 5, 3, तो ये आसानी से समझे जा सकते हैं, दिखाई देते हैं, तो आप आसानी से इसे समझ लेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, द्विगु समास के कुछ उदाहरण यहाँ पर हम बताना चाहेंगे बच्चे कि यहाँ पर चौ यानी 4, त्रिदेव 3, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, है ना। तो ये सभी क्या है, ये संख्यावाची हैं और हम इसे द्विगु समास कहते हैं। ये आसानी से आप समझ लेंगे इसे। और बात जो बताने की रही, इसमें समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया हो जाता है। चौमासा, 4 मासों का समूह, है ना। तो इसमें समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है द्विगु समास में।
पांचवा द्वंद्व समास, सबसे आसानी से समझने वाला ये समास, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हों और दोनों पद और या से जुड़े होते हैं, अन्य समुच्चय बोधक शब्द से न जुड़कर ये युग्म चिन्ह से जुड़े होते हैं। जो युग्म चिन्ह का मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इससे जुड़े होते हैं माता और पिता। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये युग्म चिन्ह से जुड़े होते हैं, तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि युग्म चिन्ह देखा, यहाँ पर और या शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसे आसानी से समझा जा सकता है बच्चे। माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, पति पत्नी, ये सभी युग्म चिन्ह से जुड़े होते हैं और इन दोनों के बीच और या का संबंध होता है, ये जुड़े होते हैं। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो राजा रानी में क्या हो जाएगा, राजा और रानी होगा, भाई और बहन, पति और पत्नी, है ना। तो यहाँ पर और या फिर कभी या का भी संबंध होता है। अंतिम सबसे श्रेष्ठ समास बोला जाता है बहुब्रीहि समास। श्रेष्ठ हम क्यों कह रहे हैं बच्चे, ये समझ में आपको आएगी, मैं आपको बताऊंगा। जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, है ना, अपितु दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हों, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, है ना। अब हम क्या कहें, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु को हम ये पूरे शब्द को वाक्यांश को हम नहीं लिख कर क्या बोले, चक्रधर, है ना। यहाँ पर न चक्र रहा और न धर, इन दोनों की विशेषता नहीं हुई। यहाँ पर क्या हुआ, किसी तीसरे शब्द की प्रधानता हुई, जो यहाँ पर विष्णु, तीसरे पद की प्रधानता हुई जो विष्णु के रूप में जाना गया। यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देखते हैं बहुब्रीहि समास का। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। इन सभी में अर्थात शब्द जुड़े हैं, होते हैं, है ना, हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ से पता चल जाएगा कि अर्थात यहाँ पर भी जुड़े हैं, यहाँ भी अर्थात जुड़े हैं, तो अर्थात जुड़ते हैं और उनका नाम लिख दिया जाता है ना। तो बहुब्रीहि समास में अर्थात शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे समझा जा सकता है। हम यहाँ पर इस अर्थात को अच्छी तरह से समझेंगे। बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर यहाँ पर है। नीलकंठ, अगर हम इसका कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास के तौर पर अगर हम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले कर्मधारय समास समझते हैं। अब नीलकंठ का अगर कर्मधारय समास में विग्रह करें तो होगा नीला है जो कंठ, यानी ये नीला है शब्द, ये कंठ की विशेषता बताता है ना। तो ये क्या हो गए, ये कंठ की विशेषता बताई गई है, नीला, है ना। तो ये क्या हो गए, जब विशेष विशेषण का संबंध हो तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर कर्मधारय समास होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि नीलकंठ में कि नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, है ना। तो यहाँ पर अर्थात सब जुड़ जाते हैं, ये हो जाता है आपको बहुब्रीहि समास, है ना। तो जहाँ पर नीला है कंठ, जो कंठ की विशेषता बताएंगे, ये बहुब्रीहि समास होगा। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव रहे, तो ये बहुब्रीहि समास है। तो है जो शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये कर्मधारय समास में।
पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो अंबर, ये हो गए आपको कर्मधारय समास। और पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, है ना, तो ये हो गए आपको बहुव्रीहि समास, है ना। उसी तरह से द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर होते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास हो गया। और 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज, ये हो गया आपको द्विगु समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह द्विगु हो गए। और 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, है ना, भगवान शंकर को त्रिनेत्र कहा गया है। तो ये थे बच्चे आपके समास, और समास के सभी भेदों को हमने विस्तार पूर्वक समझा। उम्मीद था बच्चे आपको समास के भेदों में, उसके विग्रह में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।